मगर आजकल लोग नमाज वाली ढूंढ कम रहे हैं। क्यों? अब तो पैसे वाली चाहिए। मैं बिल्कुल सच्ची बता रहा हूं आपको। और आजकल का तो आलम यह है, जिसका लड़का थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाने लगा और वो किसी और फेल में नहीं है, ठीक ठाक कमा लेता है, तो उस लड़के के बाप के पैर जमीन पर लग ही नहीं रहे। वो सीधे मुंह किसी से बात करने को तैयार नहीं। देखो, हम जहेज वाली, दौलत वाली, सरमाए वाली, पैसे वाली दुल्हन लेकर के आए और उसने आते ही हमारे घर में ऊधम बर्पा कर दिया, हमारे घर में कलेश, हमारे घर में अत्याचार, जुल्म और सितम शुरू कर दिए। बोलो, उस जहेज को चाटोगे? क्या करोगे? क्यों भाई, क्या करोगे उसका? वो किसी काम का रहा? फिर तो बैठ बैठ के गलियों में जगह जगह रोगे। क्या करें, कैसे फंस गए आप, है ना? बहुत बुरे फंस गए भाई, बहुत। इसलिए दुल्हन ऐसी लेके आओ जो जहेज साथ में लाए ना लाए, मालदारी साथ में लाए ना लाए, धन दौलत लेकर के आए ना आए, कुरान लेकर के आए, नमाज लेकर के आए। और जब पूरा आलम सो रहा हो, पूरी दुनिया सो रही हो, पूरी कायनात सो रही हो और मस्जिद के मीनारे से आवाज आ जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, तो हमारी वो दुल्हन ये आवाज सुनते ही अपना बिस्तर छोड़ दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दुल्हन अपना बिस्तर छोड़ दे, जरूरियात से फारिग हो, वुजू करे, नमाज की तैयारी में लग जाए। और उस दुल्हन की सास ने जिंदगी में कभी नमाज न पढ़ी हो। ऐसी हमारे घर में बहुत सारी बुढ़ियां मिलेंगी जिनकी पूरी जिंदगी गुजर गई है, एक सजदा नहीं किया है। अच्छा, ये बहुओं की जो सास होती है, इस सास की एक कमी होती है, ये बहू पे बहुत तेज नजर रखती है। अच्छा, बाज सास भी बड़ी नालायक होती है, बाज सास बहुत ऐबी होती है। वो चलते बैल के अरई मारती है। नहीं, अरई समझते हो? जो होता है ना पैना, उस पैने में जो लोहे की आगे लगी होती है ना, क्या बोलते हैं आप? क्या कहते हो उसे? अरई ना? हाँ। तो चलते बैल के मारती है। क्या मतलब? औरतों की आदत होती है अपनी दुल्हनों पे कर्री नजर रखना, ये कैसे चल रही है, ये कैसे बैठ रही है, ये कैसे उठ रही है, ये कहाँ लोटा रख रही है, कहाँ झाड़ू रख रही है, ये चलत फिरत पे नजर होती है सास की। अच्छा, मुझे बताना, जो नई दुल्हन आएगी उस पे कितनी कर्री नजर होगी सास की? इसकी सास ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अब फजर का वक्त हो गया, दुल्हन ने अपना बिस्तर छोड़ दिया, और जब बिस्तर छोड़ेगी, जरूरियात के लिए इधर उधर जाएगी, तो पैरों की कुछ तो आहट महसूस होगी, चलत फिरत से कुछ तो खटपट होगी। इसकी सास लिहाफ में से मुंह निकाल के देखेगी कि ये दुल्हन सुबह ही सुबह क्या कर रही है। लेटे लेटे इसकी समझ में आएगा, अरे ये दुल्हन तो नमाज की तैयारी कर रही है और उस बुढ़िया ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अब इसके दिमाग में ये बात आएगी, ये दुल्हन नई आई है, ये नमाज पढ़ेगी, और अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो इसकी नजरों में मेरी कितनी औकात रह जाएगी। इसलिए वो बुढ़िया भी शर्म के मारे उठेगी, नमाज की तैयारी में लग जाएगी। जब एक जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को नमाज की तैयारी करते देखेगा, उसे शर्म चढ़ेगी, वो भी नमाज की तैयारी करेगा। जब एक बहन अपने भाई को नमाज पढ़ते देखेगी, वो भी उठेगी, नमाज की तैयारी में लग जाएगी। एक बाप अपनी बेटी को नमाज पढ़ते देखेगा, बाप को शर्म आएगी कि बेटी होके नमाज पढ़ रही है और मैं बाप होके बिस्तर पे पड़ा हूँ। बाप भी उठेगा, नमाज के लिए चला जाएगा। देखा तुमने, एक नमाजी दुल्हन लाए थे, उसने पूरे खानदान को नमाजी बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न कंसुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान ऐसी अल्लाह। दुल्हन लेके आओ जिसके कदमों की बरकत से तुम्हारा घर जन्नत निशा बन जाए। है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वरना ये दुल्हने चाहे तो घर को जन्नत बना दें और चाहे तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दें। बेशक हक है, वाह। अगर औरत अच्छी है, सलीकेमंद है, हुनरमंद है, दिमागदार है, यानी कनीज़े फातिमा है। अल्लाह अकबर बोल, सब लोग बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुल्हन अगर हमारे घर में कनीज़े फातिमा आ गई, अल्लाह अकबर, यानी कनीज़े फातिमा का मतलब समझते हो, यानी ऐसी दुल्हन जिसने अपनी जिंदगी में उस खातून की का असरात अपनी जिंदगी पे उतार लिए, उस खातून की सुन्नतें अपनी जिंदगी में दाखिल कर ली। खुदा की कसम, जिस खातून का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है कोई जवाब नहीं। कौन खातून? मखदूम-ए कायनात, सैयद-ए कायनात, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला हाफिजा कारिया अफीफा। अरे सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह शहजादी रसूल, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह। अगर उनकी कनीज बन के आई है तो हमारे घर में उसके कदमों की बरकत से बहारें आएंगी। बेशक। और अगर हमारे घर में दुल्हन आ गई बददिमाग, जिसके दिमाग पे दौलत का नशा हो, जिसके दिमाग पे घमंड है, मेरे बाप ने इतनी दौलत दी है, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे सामने, ऐसे लोगों को उंगलियों पे नचाती हैं ऐसी जाहिल औरतें। इसलिए तुम अपने बेटों के लिए दुल्हने तलाश करो तो ऐसी दुल्हन लेके आओ जिस पर कनीज़े फातिमा होने का लेबिल लगा हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसकी जिंदगी खातून जन्नत की जिंदगी से मुतासिर हो, ऐसी दुल्हन लेके आओ तो तुम्हारा घर, अगर वो फातिमा तो नहीं बन सकेगी, कनीज़े फातिमा बन के आएगी तो सैयदा फातिमा के बेटे हजरत हसनैन करीमैन है। अब इसके बेटे हसन और हुसैन तो नहीं हो सकते, मगर इसके बेटे गुलामे हुसैन जरूर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज जवाब नहीं, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुल्हन भी हमारे घर में चाहिए तो कनीज़े फातिमा और हजरत सैयदा फातिमा की कनीज बन करके हमारे घर में दुल्हन जब आए तो ऐसी शान वाली सैयदा फातिमा की जिंदगी की एक झलक दिखाता हूं, उसके बाद तकरीर खत्म। तवज्जो है आप लोगों की? अब मैं खत्म करूं? खत्म कर रहे हैं भैया? दुरूद शरीफ पढ़ लो। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। मेरी घड़ी 1 से पार निकल गई। वैसे बिनौरा वालों एक बात बताऊं, जितने बड़े बड़े बजना थे वो बज गए, है ना? देखो 10 बहुत बड़ा था, बज गया। उससे बड़ा था 11, वो भी बज गया। उससे बड़ा था 12, वो भी बज गया। अब छोटे छोटे बजना शुरू हुए हैं। 1 बजेगा, 2 बजेंगे, है ना? मेरी आखिरी बात सुनो, उसके बाद तकरीर खत्म। जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी मोड़ पर आपसे तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। मेरे अजीज भाइयों, हमारी बेटियों की जिंदगी पर यह असर डालना जरूरी है ताकि मेरी बेटी मदरसे में जो मदरसा
कारी साहब अपनी बच्चियों की तालीम के लिए मुंतखब फरमाया है, वो इंतज़ाम कर रहे हैं। आपसे हो सके तो इनका शाना बशाना खड़े होकर इनकी मदद कीजिएगा। आपकी बच्चियों की तालीम उसमें हो सके ताकि उन बच्चियों को उस मदरसे में बिठा के खातून जन्नत की ज़िंदगी बताई जा सके। और खातून जन्नत की ज़िंदगी, सुभान अल्लाह बोलो तो एक झलक दिखाता हूँ, अंदाज़ा लगा लेना मेरे रसूल की शहज़ादी का अमल कितना प्यारा है। अल्लाह अकबर। आज मेरे घर में बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, मगर मेरे घर में नमाज नहीं है, मेरे घर में रोज़ा नहीं है, मेरे घर में तिलावत कुरान नहीं है। वक्त बहुत है, समय बहुत है, टाइम बहुत है। हमारी बहन बेटियों के पास अब तो वक्त ही वक्त है, टाइम ही टाइम है, समय ही समय है। वो ज़माना और था जिस ज़माने में हमारे घर की औरतों के पास काम करने के लिए वक्त नहीं होता था, टाइम नहीं होता था, इसलिए कि उन्हें अपने हाथ से काम करना पड़ता था। सारे घर का काम काज अपने हाथों से करना होता था, तो वक्त नहीं निकाल पाती थी। आज के ज़माने में हमारी बहन बेटियों के पास वक्त बहुत है, इसलिए कि काम करने के लिए अब घर में आ गई मशीनें। अब तो मशीन काम कर रही है, औरतें कहाँ काम कर रही हैं? सच्ची है गलत है? कपड़े धोने के लिए आ गई वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धोएगी नहीं बल्कि सुखाएगी भी। मसाला पीसने वाली भी मशीन आ गई। आटा और चावल भी पीसना और बनाना नहीं है हमारे घर की औरतों को, वो बिल्कुल रेडीमेड आ रहे हैं। सही है गलत है? बोलो।